इंद्री में फिरौती मांगने का धंधा जोरों से चला हुआ है। यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो किसी व्हाट्सएप कॉल आती है तो किसी को धमकी भरा पत्र आता है। इससे पहले भी यहाँ पर इंद्री में कई मामले हो चुके हैं जहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि जब फिरौती मांगी गई थी, फिरौती ना देने की एवज में गोलियां तक चला दी गई थी, जिससे पूरा शहर दहल गया था। और ताज़ा मामला आपको बताते हैं कि इंद्री के वार्ड नंबर 1 का है, जहां पर एक धमकी भरा पत्र जिंदल परिवार के घर में फेंका जाता है और जिसमें 1 लाख रुपए मांगने की मांग की जाती है। यदि 1 लाख रुपया वह नहीं देते तो धमकी पत्र में लिखा गया था कि यह तो वह 1 लाख रुपए दे दें, यदि पुलिस को बता दिया तो उनके बच्चे की गोली मार करके हत्या कर दी जाएगी। जिससे पूरा जिंदल परिवार जो है दहशत के माहौल में जी रहा था। उन्होंने तुरंत ही उस धमकी भरे पत्र को इंद्री पुलिस के हवाले कर दिया और जैसे ही उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उन्होंने उस आरोपी को उन्होंने आते हुए देखा, जो कि इंद्री में एक कचरा ढोने वाले टिप्पर चलाता है और जो उनके मोहल्ले में लगातार आता रहता है, क्योंकि लगातार उनकी साथ वाली गली में वह 2-3 बार अपने टिप्पर को आगे पीछे करता है, जिससे उनका शक उसी पर जाता है और उन्होंने बाई नेम ही उसी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी, जिसमें पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने कहा कि उसने यह पहली बार ही इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं वह जिंदल परिवार का जो घर है, जहां से उस आरोपी ने वह धमकी भरा पत्र फेंका था, यह उस घर की तस्वीरें हैं। और जो घर का मालिक है संदीप जिंदल, वह आपको इन लाइव तस्वीरों में नज़र आ रहा है, जिसके घर कार के पास ही उस धमकी भरे पत्र को फेंका गया था और उसमें 1 लाख रुपए की मांग की गई थी और स्पष्ट शब्दों में उसमें लिखा गया था कि यदि उसने पैसे नहीं दिए तो वह उसके बच्चे को गोली मार देंगे। आप सुनिए क्या कहते हैं संदीप जी। सबसे पहले तो 15 तारीख की शाम को जब धुंध अचानक एकदम शाम को 4-5 बजे बढ़ गई थी, तो तब 6 बजे के करीब एक युवक हमारे घर आता है, पिस्तौल पिस्टन सुंडी में डाल के अपनी, तो वो घर आता है, मेन गेट खोल के दूसरी एंट्री के दरवाजे की तरफ जाता है। और चांस की बात है कि तभी मेरी मिसेज तुलसी का दिया लगाने के लिए बाहर आ जाती है और वो उनको देख के एकदम डर के भाग जाता है। तो फिर हमारे पास कल ये 11 बजे के करीब हमने 10 बजे हमारे घर की सफाई हो चुकी थी, उस टाइम कोई पत्थर नहीं था। 11 बजे कुदरती हमने देखा कि हमारे घर तुलसी के गमले के पास एक पत्थर पड़ा है। पत्थर पढ़ के जैसे ही मेरी मिसेज ने पढ़ा वो, तो उसने मेरे को फौरन घर बुलाया। उसमें लिखा हुआ था कि संदीप जिंदल के या तो हम आपके बेटे को जान से मार देंगे, वरना 1 लाख रुपए हमें नहर पे पेड़े के नीचे वहां पे ईंटों के नीचे रख दो, वरना हम आपके बेटे को जान से मार देंगे। हमने जैसे ये पत्थर पड़ा उसके बाद हमने अपने घर के फुटेज कैमरे चेक करे कि ये पत्थर कहाँ से आया। तो हमने इसमें पाया कि हमारे घर के बराबर की गली में से एक नगर पालिका की कमेटी आती है और वो वहाँ रुक के उस पत्थर को उसमें से फेंक रही है। हमने फिर मौके पे नगर पालिका के कर्मचारी से कांटेक्ट करा कि इस टाइम ऑन ड्यूटी कौन था, तो उसमें उन्होंने हमें सोनू पंचाल का नाम बताया। उसका नाम पता लगने के बाद हमने उसके थाने में दरखास्त दी। पुलिस वाले उसको तुरंत उसको अपनी पीसीआर में उठा के लेके आए और उसे तफ्तीश की गई। तफ्तीश के दौरान उसने अपना सारा जुल्म कबूल करा और दोबारा लेटर लिखा तो उसकी राइटिंग भी मिल गई और उसने अपना सारा जुल्म कबूल करा। तो कहीं न कहीं आपकी रंजिश थी पहले नहीं, उनसे? हमारी कोई रंजिश नहीं थी। लगता क्या है इस तरीके की घटनाएँ जो इंद्री में बढ़ रही हैं? इस शहर से घटना तो सारे हम दिन में हमारे शहर के अंदर बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर दहशत का माहौल है, बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं, सदमे में हैं। तो कहीं न कहीं व्यापारियों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है? व्यापारियों को ही किया जा रहा है बहुत टारगेट। तो लगता है कहीं न कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। मेरे तो उनसे प्रशासन से यही अपील है। क्या कचरे की गाड़ी चलाता था कचरे की गाड़ी चलाता था जी वो, नगर नगर पालिका? पालिका की कचरे की गाड़ी चलाता था। तो क्या था पहले कोई 1 लाख रुपए की डिमांड थी आपको शक कैसे हुआ इस तरीके से कि हाँ, यही ये व्यक्ति है? तो जब हमने फिर कैमरे देखे थी, कैमरे के अंदर हमारा लेटर डालता है पाया गया, तो हमने फिर उसके बिना पर उसकी शिकायत करी और उसमें फिर उसने अपना जुल्म कबूल करा। उससे दोबारा लेटर लिखवाया गया तो उसकी राइटिंग सेम मैच पाई गई। पुलिस ने कार्रवाई की? पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी।
चल तो आपने सुना जूठा नाम क्यों ले दूंगी मैं जूठा नहीं है सीरियल है देना हाँ भाई उन्हीं के हाथ में दो, वो पूरा पूरा उनका नाम ले देते ये वाला के हाथ में दो इतना तो वही बता दो है। वही बता दो वही से सबका बेट खुलेगा शहर के अंदर, इतना ज़्यादा बहुजी नशा हो रहा है सारे आम बाबूजी है। चोरी डकैती रात को धुंध और को कोई आम आदमी कर, गरीब आदमी कभी भी चोरी नहीं करता बहुजी। बाबू चोरी तो मैंने भी नहीं करी थी कोई भी चोरी 5 रुपए की चोरी नहीं 5 रुपये 5-10 रुपये में बना के आया था रहा, जब तक भीतर में खुराक ना जावा। ये सारे देश में इतना नशा फैलाकर देश का नाश कर रखा था ना सारे आम, बिल्कुल वो कर रखा था। और इससे ज़्यादा डकैती क्या करता 4-5 बाबूजी जो मारे कर क्या 4,000 किया वो पड़ोस का बंदा मैं तो कभी शक भी नहीं कर पाऊँ था। एक बार माँ 10,000 तनख्वाह ले रही हूँ करता पूरा पड़ रहा है क्या फायदा है, वहाँ से बिठवाओ कमेटी से बिठवाओ इन्हें। मैंने अपनी नेट जगह हाँ बस अपने वहाँ से बिठवाओ क्या क्या गलती करी पहली बार गलती करी कल की ना पता कर को ना भाई यहाँ आए हो ऐसा काम करता नहीं मैंने संदीप जिंदल हैं, उनकी जिंदल मार्ट के नाम से किराना की दुकान है इंद्री में। तो उनके घर पे एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें इनको धमकी दी थी भी 1 लाख रुपया दो नहीं तो गोली मार देंगे। तो इनके फिर हमें इनके अपने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करी थी तो उसमें पहचान में आ गया था लड़का सोनू पंचाल है और वहीं वार्ड नंबर इंद्री का रहने वाला है। तो कल इन्होंने उनकी कंप्लेंट पे FIR दर्ज करके इसको सोनू पंचाल को अरेस्ट कर लिया था और आज इसको हमने कोर्ट में पेश करके अभी 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। और किसी अन्य वारदात में ये शामिल है नहीं है और इसके साथ कोई अन्य कोई है नहीं, इसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी इस रिमांड के दौरान। कहीं ना कहीं देसी पिस्टल की भी बात सामने आ रही थी। अभी जांच के में कोई देसी पिस्टल की इसके पास होने की ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है और अभी जांच कर रहे हैं और इससे भी और भी थोड़ी सख्ताई से पूछताछ की जाएगी। अगर इसके पास कोई ऐसा हथियार होगा तो उसे बरामद भी किया जाएगा। जो पत्र लिखा था इसने वो इसी ने लिखा था। हाँ जी, इसी ने लिखा था, इसने अपने इस बात को कबूल कर लिया है कि मैंने ये पत्र लिखा था और इसी के आधार पर आगे हम जांच कर रहे हैं। कितने रुपए की फिरौती मांगी थी? ये 1 लाख रुपए की फिरौती मांग रही थी भी मेरे को 1 लाख की फिरौती दे दो और नहर के पास पेड़ के नीचे वहाँ ईंटों के नीचे रख देना और रात को 12 बजे तक वहाँ रख देना। इस बात की इसने धमकी दी थी। कहीं ना कहीं सन्नी USA का भी नाम उसमें इसने सन्नी सलेमपुर के नाम से चिट्ठी लिखी हुई है, सन्नी सलेमपुर USA। तो लिखी तो इसने है, सन्नी से इसका कोई अभी कोई लिंक नज़र नहीं आया। इसके फ़ोन वगैरह को हमने भी चेक किया है, अभी तक कोई ऐसी सन्नी जो USA है उससे लिंक होने की बात नहीं आई। तो सर इंद्री में पहले भी इस तरह की हाँ जी, बहुत वारदात हो रही हैं जी। पहले यहाँ गोली भी चली थी, उसमें भी अरेस्ट डाली गई हैं और मुलजिम पकड़े भी गए हैं। उसमें भी अगर ये इसके बारे में इन्हीं बातों की पूछताछ के लिए इसका रिमांड लिया है भी उन केसों में तो इसका कोई लेना देना है या नहीं है, उसके बारे में इसका रिमांड लिया गया। इस मामले में इंद्री थाना के जो जांच अधिकारी हैं लखबीर जी, उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तो उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे गहनता से पूछताछ की तो उसने अपना आरोप जो था उसने कबूल कर लिया है और आज उसको कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर कोर्ट ने उसका 1 दिन का रिमांड दिया है। उन्होंने बताया कि इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी क्योंकि इंद्री में पहले भी फिरौती के ऐसे कई मामले आए हैं जहां पर पुलिस ने सुरक्षा दी गई है और इस पूछताछ में यदि कुछ इस प्रकार का निकल कर आता है कि क्या इसका संपर्क पहले वाले मामलों में भी है या नहीं है, वह तो जांच का विषय है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं इंद्री में लगातार होने से कहीं ना कहीं जो आम व्यापारी है, चाहे वह आम व्यापारी हो चाहे वह आम आदमी हो, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है क्योंकि इस प्रकार की फिरौती के मामले इंद्री में देखने को मिल रहे हैं।